हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम फिर लेकर के अपना क्लास आपके सामने उपस्थित हैं। क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम अपने इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो देखें, उत्तल दर्पण के लिए UV और F में संबंध, ये हमारा टॉपिक है आज का। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखें, उत्तल दर्पण के लिए अगर हम UVF में संबंध की बात करें तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए कि उत्तल दर्पण के लिए UVF संबंध स्थापित अगर हम करते हैं तो उसका किरण आरेख कैसे बनेगा। यदि आप किरण आरेख को अच्छे से बना लेते हैं तो फिर उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध आप स्थापित बहुत आसानी ढंग से कर सकते हैं। तो आज हम उसी आसान तरीके को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किरण आरेख देखें, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वो यही कहता है उत्तल दर्पण के लिए। तो पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे चर्चा कर चुके हैं। उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसका आंतरिक भाग पर पॉलिश होता है और उभरा हुआ बाहरी भाग जो है, उठा हुआ जो भाग है, वो परावर्तक होता है। मतलब इसका जो पॉलिश होगा ये अंदर की ओर होगा, ये पॉलिश हो गया, तो इसका ये उठा हुआ जो सतह इधर वाला वो परावर्तक हो। तो ऐसे गोली दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ सतह परावर्तक होगा और उभरा सतह परावर्तक तभी होगा जब उसके अंदर वाले सतह पर आप पॉलिश करेंगे। ऊ से उत्तल होता है, ऊ से उभरा हुआ या उठा हुआ सतह होता है। तो ध्यान रखना, उठा हुआ सतह परावर्तक है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा और वह उठा हुआ सतह परावर्तक तभी बनेगा जब हम उसके अंदर वाले सतह पर पॉलिश कर देंगे। तो ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, M डैश हमने ले लिया, ये उत्तल दर्पण है। अब ये जो पॉइंट है ये इसका ध्रुव हम मान लेते हैं P और ये इसका वक्रता केंद्र है C। ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरती है ये, इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। इसी को उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच का जो पॉइंट है बीच का, वो होता है इसका मुख्य फोकस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे किरण आरेख आपको बनाना है। पहले एक उत्तल दर्पण लेना है। उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव, और यहाँ पे जो पॉइंट हम लेंगे ताकि यहाँ पर अगर हम प्रकार को रखें तो ये गोला कंप्लीट हो जाए, तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली जो रेखा जाएगी वो मुख्य अक्ष, दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा मुख्य फोकस। ये सब चीज़ें हम पहले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बस एक बार आपको रिपीट बस मैं कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो। अब क्या करेंगे, हम एक वस्तु लेंगे और आपको चिन्ह परिपाटी में ही क्लियर किया गया है कि वस्तु चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, कोई भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो हम ये दर्पण है, इधर दायां तरफ है, इधर बायां,
तो वस्तु को हम इधर रखेंगे, इधर कभी नहीं रखेंगे। अगर हम इधर रख के बनाते हैं, अगर इस दर्पण पे अगर हम इधर रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि इधर वाला सतह पालिश है। और जब पालिश हो जाएगा तो परावर्तन क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का जब इमेज बनता है तो परावर्तन के थ्रू बनता है। ठीक है, तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाएगी, याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी दर्पण हो। तो ये हो गया एक वस्तु ओ डैश। ठीक है, अब यहां से देखें, एक जो किरण है, प्रतिबिंब बनने का अब नियम यहां पर फॉलो होगा। और प्रतिबिंब बनने के नियम में हम कुल 4 नियम पढ़े हैं, जिसका पहला जो नियम है वो यही कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यदि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, समांतर ऐसे जा रही है, ये प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, इसके बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन इस तरह से होगा, इसका इस तरह से इसका परावर्तन हो जाएगा, इस तरह से ये परावर्तित हो जाएगी। लेकिन जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ऐसे पीछे बढ़ाने पर। ठीक है, दूसरा नियम, इसका जो लास्ट नियम, तीसरा जो नियम हम बात कर रहे हैं वो क्या है? तीसरा नियम ये है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही हो, यहां से इस तरह से जाए, इस तरह से, ताकि लगे कि ये किसकी तरफ जा रही है, वक्रता के, इसको डॉट डॉट जब बढ़ाएंगे आगे तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ऐसे। तो देखें, तीसरा नियम यही कहता है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ये तीसरा नियम कहता है। ये तो हमने इसको आगे डाट डाट करके सीधा बढ़ाया तो देखा कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें, ये किरण है जिसको हमने पीछे बढ़ाया, और एक परावर्तित किरण जो है फिर यहाँ रिटर्न हो रही, इसको भी हमने पीछे बढ़ाया। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काट रही हैं वहाँ से मुख्य अक्ष पर हम एक लंब खींच देंगे, ये, और ये जो लंब हमने खींचा यही वस्तु का इमेज बनेगा आई डैश। और ये प्रतिबिंब जो है, ये इमेज जो है वो वस्तु से छोटा बना, वस्तु की तरह सीधा बना और आभासी बना है। जब डॉटेड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो वहाँ पर जो इमेज बनता है, वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी इमेज होता है, और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी इमेज ही बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समझ में आ रही है कि कैसे किरण आरेख आप ड्रॉ करेंगे। अब ये किरण आरेख यदि आप अपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो फिर यूवीएफ में संबंध स्थापित करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो मैथमेटिकल है, हम यहाँ पे क्लियर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो देखें, अब इसके बाद हमारा जो काम क्या है वो है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी बता दें कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वक्रता केंद्र की दूरी कितनी है, फोकस बिंदु की दूरी कितनी है। ये दूरियां पहले हम क्लियर कर लेंगे, फिर तब आगे डेरिवेशन करेंगे। तो देखें, ध्रुव से सभी दूरी नापी जाती है। तो ध्रुव से वस्तु ये है, तो ध्रुव से अगर हम वस्तु की दूरी को देखें तो वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित होती है, यू से। किससे, यू से। और जो दूरी बाएं तरफ होती है वो माइनस होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, ये है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो किससे प्रदर्शित होती है, भी से। किससे, भी से। चूंकि ये दाहिने तरफ है इसलिए प्लस होगा। उसके बाद ध्रुव से फोकस ये है, ये फोकस बिंदु है एफ,
तो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है वो होती है फोकस दूरी स्मॉल f। यह भी दाहिने तरफ है दर्पण के, इसलिए भी प्लस। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या r, और ये भी दाएं तरफ है, इसलिए ये भी प्लस होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए अगर हम u v f का संबंध स्थापित करें तो उसमें केवल u ही माइनस होगा, v f और r ये सब क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि ये सब किधर बनेंगे, दाहिने तरफ। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं इनके डेरिवेशन पे। डेरिवेशन के लिए हमें दो त्रिभुज लेना होगा। एक त्रिभुज वो लेंगे जो वस्तु जिसमें आए, और एक त्रिभुज वो लेंगे जिसमें इमेज यानी प्रतिबिंब आए। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, ओ डैश, ऐसे चले जाइए कहाँ तक, सी तक। तो एक त्रिभुज तो हमको ये मिल गया, ओ डैश सी, सही है। और एक त्रिभुज इमेज वाला, तो देखिए आई डैश सी, ये दो त्रिभुज ये मिल गया। इन दोनों त्रिभुज को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश सी समरूप त्रिभुज आई डैश सी। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। और समरूप अगर हैं तो समरूप की एक विशेषता है कि ये दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो अनुपात में एक दूसरे के बराबर होंगी। तो देखें इस बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये वाली ओ डैश, और छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा आई डैश, ये छोटा वाला त्रिभुज है तो इसकी भुजा आई डैश। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा किसके, तो ध्यान दीजिएगा। फिर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ओ सी और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा आई सी के, तो हो जाएगा ओ सी बटे आई सी। देखिए हमेशा बड़े वाले त्रिभुज की ही भुजा ऊपर लिखी जा रही है और उसी तरह से छोटे वाले की भुजा नीचे लिखी जा रही है। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया एक। अब देखें दूसरा त्रिभुज, तो आप इस पॉइंट को जहां पर ये काट मिले हैं, जाकर जहां से परावर्तन हुआ इसको हमने नाम दे दिया ए, और यहां से हमने एक ऐसे लंब डाल दिया, ये हो गया एन। तो आपको दो त्रिभुज और इसमें दिखेगा। एक त्रिभुज दिखेगा ए एन एफ, ध्यान दीजिएगा ए एन एफ, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज है आई डैश एफ, ये त्रिभुज। ठीक है, तो एक हो जाएगा त्रिभुज ए एन एफ समरूप त्रिभुज आई डैश एफ। इन दोनों त्रिभुज के भी भुजा इसी तरह अनुपात में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फिर देखें इस त्रिभुज की ये भुजा ए एन और इस त्रिभुज की ये भुजा आई डैश, ए एन बटा आई डैश बराबर होगा ये वाले त्रिभुज की ये भुजा एफ एन बटे एफ आई। तो एफ एन बटे एफ आई। ठीक है, चूंकि अब देख रहे हैं ये रेखा और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो जितना बड़ा ओ डैश होगा उतना ही बड़ा ए एन भी होगा। तो चूंकि ओ डैश बराबर होगा ए एन के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए एन की जगह लिख दो ओ डैश। तो यहाँ पे आप रख दोगे ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एफ एन बटे एफ आई। ठीक है, अब यहाँ देखो एफ एन को समझना, ये एफ एन ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम ए को इस दर्पण पर धीरे धीरे पी के पास लाएं, मान लो यहाँ लाएं, तो यहाँ से लंब डालोगे ऐसे तो एन और इधर आ जाएगा, और नज़दीक लाओगे तो एन किस पे आ जाएगा, पी पर। यानी ए अगर पी के समीप आए तो जो ए एफ एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के
होगा। यहाँ लिखेंगे यदि ए को P के समीप लाएं तो, यदि A को P के समीप लाएंगे तो जो Fn है वो क्या हो जाएगा, Fp के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही Fn, ये जो Fn है वो Fp के बराबर होगा तो Fn की जगह हम Fp यहाँ राइट कर देंगे, तो हो जाएगा O डैश बाई I डैश बराबर Fn की जगह आप रख देंगे Fp बटे Fi, और ये इक्वेशन बन गया सेकंड। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों समीकरणों का लेफ्ट साइड देखिए सेम है, O डैश बटे I डैश, O डैश बटे I डैश, दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात OC बटा IC बराबर होगा FP बटे FI, ये होगा। अब ध्यान देना OC, तो O से C तक की दूरी तो दी नहीं है, O से P तक की दूरी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे दूरी को दो भाग में कर लेंगे, OP धन PC, तो OC के जगह लिख देंगे OP धन PC बटा IC दिया है, तो I से C ये दूरी, और ये दूरी देखिए कहीं नहीं दिया है, तो ये दूरी अगर हमको चाहिए तो हमें PC में से PI को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी हमें IC मिलेगा। भाई वो PC में से अगर हम PI घटा दें तभी तो IC मिलेगा, क्योंकि हमें IC ही चाहिए, तो हम लिखेंगे PC माइनस PI इक्वल टू FP, तो देखिए F से लेकर P तक की दूरी दी गई है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये दूरी दी गई है। FI, अब देखो F से लेके I तक ये इतनी दूरी कहीं है नहीं, ये दूरी निकालने के लिए हम FP में से PI क्या करेंगे, घटा देंगे, तो लिखेंगे FP माइनस PI, ये हो गया। ठीक है, अब जिसका जिसका मान दिया आप रख दो, तो देखो OP, O से P तक की दूरी माइनस U प्लस PC, P से लेके C तक की दूरी क्या है, R, तो लिख दीजिए R अपॉन PC, P से C वही दूरी है R, फिर माइनस PI, P से I तक की दूरी क्या है V, तो V लिख दीजिए इक्वल टू FP, F से P तक की दूरी, तो F से P तक की दूरी क्या है, स्मॉल f अपॉन FP यानी स्मॉल f माइनस PI, P से I तक की दूरी V, ये हो गया। ठीक है, सभी मान को हमने यहाँ रख दिया। अब अगला जो स्टेप होगा वो है क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करना हमको। तो तिर्यक गुणा देखिए, F का गुणा पहले करेंगे इन दोनों में, तो F का गुणा माइनस U में करेंगे तो माइनस UF होगा, F का गुणा प्लस R में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 मिनट, सॉरी पहले R की वैल्यू रख दें, चूंकि R बराबर 2F होता है, और ये पहले ही हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है वो यही है। ठीक है, ये सिद्ध भी किया गया है, आप पीछे वीडियो में देख लेंगे। तो R बराबर 2F होता है, जहाँ जहाँ R है वहाँ क्या रख देंगे 2F, तो U प्लस
आर की जगह रख दीजिए 2f, यहाँ भी आर है तो 2f प्लस माइनस भी इक्वल टू f बाई एफ माइनस भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा इधर करिए यू एफ का, तो क्या आएगा माइनस यू एफ, फिर f का गुणा इसमें करें तो 2f स्क्वायर, फिर अब माइनस का गुणा इसमें करें माइनस भी का, तो यहाँ भी माइनस है तो प्लस यू भी हो जाएगा, फिर माइनस भी का इधर गुणा करें तो माइनस 2f भी, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, और भी का गुणा 2f में करेंगे तो 2f भी हो जाएगा इक्वल टू, अब इसका गुणा इधर करें तो 2f का गुणा f में करेंगे तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस भी का गुणा f में करेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस f भी है। अब देखिए दोनों बराबर के इधर भी प्लस 2f स्क्वायर है, बराबर के इधर भी प्लस 2f स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है उसको देखें, हमारे पास u भी है, हमने u भी को इधर ही रहने दिया, प्लस में है बराबर के इधर है तो इधर ही रहेगा। अब हमारे पास माइनस 2f भी है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, और इधर पहले से माइनस एफ भी है, और एक ये बचा है माइनस यू एफ, ये भी उधर जाएगा तो प्लस यू एफ, यू भी इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 2f भी में से एक f भी घट जाएगा तो कितना आएगा f भी आएगा प्लस यू एफ बचा, ये आ गया। अगला जो स्टेप है वो ये है कि u भी f से दोनों तरफ भाग दे दें, तो नीचे लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो देखिए u भी है, इधर हमने भाग दे दिए u भी f से, इधर f भी है, इधर भी हमने भाग दिया u भी f से, इधर u f है, इधर भी हमने भाग दे दिया u भी f से। ठीक है, अब देखो इधर u भी इधर भी u भी कट गया, यहाँ देखो f भी है, यहाँ भी देखो f भी कट गया, यहाँ u f है तो यहाँ भी u और f कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा 1/f, यहाँ क्या बचा 1/u प्लस, और यहाँ क्या बचा 1/v। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का तो हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ लिए हैं, उत्तल दर्पण के लिए अगर UVF में संबंध स्थापित करना है तो हम इस तरह से संबंध स्थापित करेंगे। इसमें जो सबसे मूल बात है वो है किरण आरेख। यदि आपको किरण आरेख अच्छे से बनाना आता है तो फिर आपको ये टोटल मैथमेटिकली है, आप ये करना आपको आसान होगा, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, आपको बतला दिया गया है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि सर ये प्रॉब्लम रही, फिर हम इसको आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे और बेटर तरीके से जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बोलें ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। फिर हम मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।